20 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर था, लंदन के लिए तैयार थी, जिसने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। मगर टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन ने कंट्रोल खो दिया। पायलट ने मेडे कॉल भेजा, थ्रस्ट लॉस, यानी इंजन में ताकत नहीं आ रही थी। प्लेन कुछ ही सेकंड में नीचे गिरा और जाकर टकराया अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से। फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। सभी की जान चली गई। ग्राउंड पर 39 लोग मारे गए, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। पूरे हादसे में सिर्फ एक इंसान बचा, ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन विश्वास कुमार रमेश। वे इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह निकल पाए, लेकिन उनके भाई की वहीं मौत हो गई। हर उम्र के लोग अपने अपने सपनों के साथ एक आम सुबह की तरह। एक पल में सब कुछ आग के गोले में बदल गया। आसमान में धुएं का गुब्बार, मातम और सामान्य सुबह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में बदल गई। अहमदाबाद का आसमान टूटे सपनों से भर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था यह सफर आखिरी साबित होगा। यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास में काला दिन बन गया। ईद मनाने जा रहे जावेद अली सैयद और उनका परिवार भी उस फ्लाइट में था। कोई नहीं बचा। एक टिफिन डिलीवरी मैन रोज डॉक्टरों को खाना देने आता था, लेकिन उस दिन उसकी बेटी और मां उस हॉस्टल में थीं और हमेशा के लिए चली गईं। दोनों पायलट और पूरा क्रू भी नहीं बच सका। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। एक डैमेज था। भारत, अमेरिका, यूके और बोइंग की टीमें जांच में लगी हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और एयर इंडिया दोनों अब पूरे बेड़े की जांच कर रहे हैं। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया है। बोइंग ने पेरिस एयर शो में अपने प्रचार बंद कर दिए। भारत में अब पायलट ट्रेनिंग, टेक्निकल चेक्स और एयरलाइन सेफ्टी पर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अहमदाबाद का आसमान धुएं के साथ साथ दर्द और खामोशी से भर गया। हर चेहरा, हर नाम एक अधूरी दास्तां बन गया। कुछ लोग नई शुरुआत करने निकले थे, कुछ अपनों से मिलने, लेकिन यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बन गई। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हादसा क्यों हुआ? जांच शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बोइंग और DGCA की टीमें जुटी। ब्लैक बॉक्स मलबे से निकाला गया। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर विश्लेषण से सामने आया। बाएं इंजन में अनकंटेन्ड इंजन फेलियर हुआ। इंजन के पुर्जे बाहर निकले। पंख और फ्यूल लाइन को नुकसान पहुंचा। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। पायलटों ने आखिरी पल तक शांत रहकर विमान बचाने की कोशिश की। DGCA ने मेंटेनेंस रिकॉर्ड, पायलट ट्रेनिंग और सभी दस्तावेज जब्त किए। मकसद था असल वजह पता चले और भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो। हादसे ने एविएशन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे का असर सिर्फ परिवारों तक नहीं, पूरी एविएशन इंडस्ट्री तक पहुंचा। बोइंग 737 मैक्स पर भरोसा टूट गया। कई एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी। यात्रियों में डर, बुकिंग्स में गिरावट, सुरक्षा पर बहस तेज। बोइंग को भारी नुकसान और साख पर गहरा धब्बा लगा। DGCA और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों ने सुरक्षा नियम और सख्त किए। पायलट ट्रेनिंग, इंजन मेंटेनेंस और तकनीकी जांच के नए प्रोटोकॉल बने। बचे हुए यात्री PTSD से जूझ रहे थे। आम लोग भी फ्लाइट से डरने लगे। अब हवाई यात्रा सिर्फ तेज सफर नहीं, सुरक्षा और भरोसे का सवाल बन गई। हादसे ने सोच बदल दी। हर छोटी तकनीकी खामी को गंभीरता से लेना जरूरी हो गया। यह घटना हमेशा याद दिलाएगी कि सुरक्षा सर्वोपरि है। आसमान में उड़ान अब जिम्मेदारी के साथ जुड़ गई है। जांच अभी भी जारी है। कई सवाल बाकी हैं। डिजाइन दोष या मेंटेनेंस चूक? हादसे ने सिखाया, तकनीक कितनी भी उन्नत हो, सुरक्षा से समझौता नहीं। एविएशन इंडस्ट्री को अपनी जिम्मेदारियों पर फिर से विचार करना पड़ा। पायलट ट्रेनिंग, रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। हम उन 270 लोगों को याद करते हैं जिन्होंने जान गंवाई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बहादुरी, दर्द और सीख की कहानी है। हमें लगातार काम करना होगा ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। आसमान हमेशा सुरक्षित रहे, यही सबसे बड़ा सबक है।